नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश की खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी लोक सभा कोर कमेटी की बैठक में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, बैठक को संबोधित करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। और तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे डॉक्टर सीएम मोहन यादव। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सीएम मोहन यादव आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। यहां पर बीजेपी की बैठक है और बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में डॉक्टर सीएम मोहन यादव शामिल रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की जाएगी। तो आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक बीजेपी की जा रही है, जिसपे छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव और यहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की जाएगी। और इस बैठक में डॉक्टर मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल होंगे। यहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक की जा रही है और इस बैठक में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। जनता को मूल मंत्र देंगे, जीत का मूल मंत्र उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे डॉक्टर सीएम मोहन यादव। यहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक की जाएगी और इस बैठक पे वो तमाम लोगों के साथ बैठक करेंगे। पूरी टीम उनकी मौजूद रहेगी और यहां पर छत्तीसगढ़ में तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जहां पर डॉक्टर सीएम मोहन यादव उसमें शामिल होंगे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और इस बैठक में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम मोहन यादव पूरी टीम के साथ आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक की जा रही है। इस बैठक में सीएम मोहन यादव शामिल होंगे और साथ ही सभी को संबोधित भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनके तरफ से मूल मंत्र दिया जाएगा और तमाम तैयारियों की जायजा भी लेंगे। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में राजनंदा गांव में होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। साथ ही कृषक उन्नत योजना कार्यक्रम में भी डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे और इसके अलावा दुर्ग में यादव समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और इस खबर पर हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव, ब्यूरो हेड, जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस हिसाब से आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे डॉक्टर मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, बैठक को लेकर क्या तैयारी की गई है? नीरज जी। देखिए, बिल्कुल आज बात की जाए तो पहले सौगातों की बात की जाए तो आज जो है भोपाल को ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी सुबह लगभग 8:40 बजे वंदे ट्रेन के जो अनुक्षण डिपो है उसका आज शिलान्यास करने वाले हैं। इसके अलावा राजमंडी भोपाल नई लाइन परियोजना के अंतर्गत सातपुरा संत रामनगर का जो रेलखंड है उसका लोकार्पण करने वाले हैं। और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और छत्तीसगढ़ आज दौरे पर रहेंगे, जहां 9:50 पर स्टेडियम भोपाल जो है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और रायपुर से मोलश्री बिहार जो है रायपुर में आगमन होगा। इसके अलावा सिविल लाइन में जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर एक बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम भाजपा के कार्यकर्ता शामिल होंगे, तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे और चुनाव को लेकर लोग किस तरह की तैयारियां चल रही है इस बारे में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पुलिस लाइन में जो कार्यालय है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे और छत्तीसगढ़ के सीएम भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इन सभी के बीच जो है आगामी लोकसभा की रणनीति को लेकर तैयारी चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो है राजनांदगांव का भी दौरा वो करेंगे। हेलीपैड से जो है राजनांदगांव जाएंगे और राजनांदगांव में उनका जो आचार्य विद्यासागर महाराज के जो समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहीं से फिर रविशंकर स्टेडियम जो है दुर्ग पहुंचेंगे और दुर्ग में जो है रविशंकर मानस भवन है वहां पर एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी कि आज कहीं ना कहीं पूरा दिन जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का छत्तीसगढ़ के नाम है। दुर्ग भी पहुंचेंगे, वो रायपुर भी पहुंचेंगे, राजनांदगांव भी जाएंगे। इसके बाद जब भोपाल वापस आएंगे तो
जो है राजीव नगर से विधानसभा नरेले का जो नेवरी घाट का जो मुख्य मार्ग है उसका जो है लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। बिल्कुल नीरज जी, लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि यादव समाज का सम्मेलन है, वहां पर भी डॉक्टर सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। क्या ये एक रणनीति है कि यादवों को साधने की कोशिश, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरी लोकसभा सीटों पर जीत की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्या ये एक बड़ी वजह भी मानी जा सकती है नीरज जी? तो देखिए बिल्कुल जिस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा हुई उसी समय ये बात स्पष्ट हो गई थी कि उनके जिस तरह से जो जातिगत समीकरण है, यानी कि यहाँ जहाँ यादव फैक्टर हावी है, जिस तरह से बात की जाए बिहार की तो बिहार भी दौरे पर गए थे, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में यादव और जिस तरह से कहा जाए कि ओबीसी समाज का जहाँ बाहुल्य है वहां पर जाएंगे, वहां के सम्मेलन में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं उनको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार ने कितना काम किया है, प्रधानमंत्री के विजन के बारे में बताएंगे और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में पूरी सीटें जिताने के लिए अपील भी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल नीरज जी, और बीजेपी की लगातार कोशिश है कि बूथ लेवल तक को मजबूत किया जाए और यही वजह है कि दूसरे सीएम को दूसरे राज्यों में भेजकर बूथ लेवल को कोशिश की जा रही कि मजबूत किया जाए और उसके साथ ही युवा महिला के साथ साथ किसानों को भी साधने की कोशिश की जा रही और कहा जा रहा है कि कृषक सम्मेलन भी है यहाँ पर, उसमें भी शिरकत करेंगे। क्या इससे भी किसानों को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, युवाओं महिलाओं के साथ साथ किसानों को भी? नीरज देखिए जिस तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने कल ही जो है अपनी कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक निर्णय लिया है जिसमें जो समर्थन मूल्य लगभग 2700 रुपए किया है। तो कहीं ना कहीं वो बात जाकर छत्तीसगढ़ में बताई जाएगी, छत्तीसगढ़ के किसानों को बताएंगे कि हमने मध्य प्रदेश में अपने किसानों का जो है समर्थन मूल्य बढ़ाया है, यानी कि कहीं ना कहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है किसानों से चर्चा करना। हालांकि राहुल गांधी की बात करें तो वो भी किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से बात करते हुए नजर आए थे अपनी यात्राओं के दौरान। तो वहीं बीजेपी भी सभी वर्गों का ध्यान रखे हुए है और सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो। जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोकसभा को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है आज, उसमें क्या कुछ रणनीति बन सकती है, किन चीजों पर मंथन किया जा सकता है और आगे की तैयारी क्या कुछ होगी बीजेपी के छत्तीसगढ़ को लेकर? देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर जो तैयारियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं लगभग वही तैयारियां जो है छत्तीसगढ़ को लेकर होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 चुनावी मोड में रहती है। क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, कैबिनेट का गठन हुआ, उसके तुरंत बाद से ही तभी तमाम कार्यकर्ता, तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम संगठन के पदाधिकारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए और बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत किया है आज। इसलिए ही ये जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि अधिकांश जगहों पर बीजेपी का शासन है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी जीत से उत्साहित नहीं, जबकि और जहां जो सीटें हारी हैं, जहां पर उनको वोट परसेंट कम मिला है, उन जगहों पर ज्यादा फोकस करने वाली है, क्योंकि वहां का वोट परसेंट बढ़ सके और लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट जो है बीजेपी के खाते में जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार विकास की गति को बढ़ावा दे रही है और एक ओर जहां देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में विकास की बयार के लिए लगातार उनके तरफ से काम किया जा रहा है और विकास की गति में लगातार इजाफा कर रहे हैं, वहीं भांडेर नगर के विधायक कॉलोनी पुलिया से सागर ताल के हनुमान मंदिर तक 90 लाख रुपए से 5 मीटर चौड़ी सीसी रोड डलवाई जा रही है, जिसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि रामजीवन राय ने भी भूमि पूजन किया। और रायसेन जिले में सिविल अस्पताल के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और 16 करोड़ से अधिक की लागत से बने इस अस्पताल के नवीन भवन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि नगर मंडल अध्यक्ष कमल साहू ने क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी सौगात मिलने पर सभी का आभार भी व्यक्त किया।
सरकार है। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रोजेक्ट की भूमि पूजन वो करते हैं, जिसका शिलान्यास वो करते हैं, उसका लोकार्पण भी माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और ऐसा ही उदाहरण हमारे इस हॉस्पिटल का, इसका भूमि पूजन भी आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी ने किया था और आज इसका लोकार्पण भी उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो समय अवधि के अंदर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी सरकारों की विशेषता है। उसी के तहत आज ये 100 बिस्तर का हॉस्पिटल सिलवानी बेगमगंज की जनता के लिए समर्पित हुआ है। विधानसभा क्षेत्र सिलवानी बेगमगंज में बहुत बड़ी उपलब्धि आज हुई है। वर्षों से जो मांग थी 100 बिस्तर के अस्पताल की, कल्पना थी लोगों की, बुजुर्गों की, वो आज साकार हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय मंत्री भाई नरेंद्र जी पटेल साहब द्वारा इसका लोकार्पण हमारे सब जनप्रतिनिधि संगठन के समक्ष आज हुआ है। और बेगमगंज की जनता के लिए आज लोकार्पण जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। और मुरैना के श्योरपुर लोकसभा सीट से रमेश सिकरवार ने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है और कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने संसदीय सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। दरअसल रमेश सिकरवार ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपना मित्र बताया है। बता दें कि 1970 में अपने हक की जमीन के लिए बंदूक उठाकर बागी बनने वाले चंबल के पूर्वदस्यु रमेश सिकरवार समाज सेवा के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। मना रहा हूँ, मैंने देखा है कि नेता में अब वजनदारी नहीं रही। कहते कच्चे करते कुछ भी हैं। जनता को जो है ऐसे आश्वासन देते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, तुम्हारे साथ ये होगा, नौकरी लगेगी, कोई अनपढ़ लड़का पढ़ा हुआ लड़का होगा, या तुम्हारे परिवार को यश बढ़ा दिया जाएगा, सबको सम्मान देखा जाएगा। नेता जीतने के बाद में नेता नहीं देखते हैं किसी को कहाँ कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए मेरा मन आ रहा है कि गरीबों की सेवा करना है, इसलिए मैं मना रहा हूँ। मैंने देखा है कि नेता में अब वजनदारी नहीं रही। और लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। जानकारी के मुताबिक एमपी के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी एक बार फिर से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए थे और साथ ही बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर कई आरोप लगाए थे। वहीं विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने खातेगांव से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो बीजेपी के आशीष शर्मा से हार गए थे। अब वो फिर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। खंडवा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 12 फीट ऊंची और 14 कुंटल वजनी प्रतिमा खंडवा के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थापित की गई और इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने गद्दार इतिहासकारों के पन्नों को फाड़कर देश की आज़ादी और उससे पहले के इतिहास को फिर से लिखे जाने की बात कही। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, कैबिनेट मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर अमृता यादव सहित तमाम जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। जानते हैं ये देश के गद्दार इतिहासकारों ने महापुरुषों का इतिहास, देश की आजादी का इतिहास लिखने में गद्दारी की, ये कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं रहा। हम भूल जाते हैं कि महाराणा प्रताप को, हम भूल जाते हैं शिवाजी महाराज को, हम भूल जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक को, हम भूल जाते हैं रणजीत सिंह महाराज को, लेकिन हमें याद क्या रहता है। अभी मैं पूछूं आपसे। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सीएए के नोटिफिकेशन पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का
बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जहां उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी ने देश में CAA लागू कर दिया है और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमारे देश में आए हैं। तो आपको बता दें कि इसका उन्होंने स्वागत किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन 3 देशों से आए अत्याचार झेलने के बाद भारत में उनको नागरिकता दी जाएगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में CAA लागू कर दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इससे निश्चित रूप से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जो भारत में शरण लिए हुए हैं, ऐसे जो 2014 के पहले आए हैं, उनको अब इस कानून के लागू होने से भारत की नागरिकता मिलेगी और वो लोग भी जिस तरह से सामान्य व्यक्ति यहाँ का जीवन यापन करता है उस तरह का अधिकार उनको मिल जाएगा और उनका जीवन सफल हो जाएगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल प्रत्याशी बनने के बाद कवर्धा पहुंचे। यहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां महामाया मंदिर और बाबा भोरमदेव के दर्शन किए। इसके बाद भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। तो आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना पर बघेल ने कहा कि 3 महीने बीत गए हैं लेकिन अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। बीजेपी अब तक अपना किया हुआ कोई वादा पूरा नहीं कर पाई। पुलिस दबाव में है, निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रही है, तो दबाव में है और दबाव में किसी के खिलाफ जो अपराध है, जो कानून का राज होना चाहिए वो नहीं है। और गृह मंत्री की जब क्षेत्र में ये हालत है जहाँ लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और लगातार शिकायतें हो रही। हम लोग नागा डबरी के मामले को विधानसभा में भी उठाया था और जब आप पहले तो आपने कहा आगजनी की बात है, फिर गैस सिलेंडर फटने की बात है, गैस भरा ही नहीं था तो गैस सिलेंडर फटने की बात नहीं थी और फिर आपने इसको आगजनी मान के तभी तो इसमें राजस्व प्रकरण बना के धारा 4(6) के तहत उसको मुआवजा दे दिया। पुलिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का सिलसिला लगातार जारी है। तो आपको बताते चलें कि आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में सर्व वर्ग हिताय समूह के सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली। बता दें कि एक दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली थी और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाजपा की सदस्यता लेने वाले सर्व वर्ग हिताय समूह के लोगों का स्वागत किया। भाजपा देश की सेवा करने वाली पार्टी है। भाजपा जो कहती है उसे करके दिखाती है। NGO है, एक समूह है, सर्व वर्ग हिताय ऐसा उसका नाम है। उसके 2000 संख्या में सदस्य हैं। उन पूरे सदस्यों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। उनमें से कुछ प्रमुख जो लोग हैं वो लोग आज आकर लगभग 150 की संख्या में वो लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यालय में, मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है। CAA को लेकर क्या अधिसूचना जारी हो सकती है? स्वाभाविक प्रक्रियागत विषय है, उसमें कोई उल्लेखनीय तो कुछ नहीं। और सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या ने अपना जन्मदिन मनाया। तो आपको बता दें कि सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साई ने अपने जन्मदिन के अवसर पर न्योता भोज का आयोजन किया और न्योता भोज का आयोजन सरदार प्रीतम सिंह सैनी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला श्यामनगर में और शासकीय बालिका गृह खम्हारडी में किया गया और इस अवसर पर सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साई ने बच्चों को खीर परोसी।
मेरा जन्मदिन है और मैं बिल्कुल आज न्योता कार्यक्रम में हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है और इसके माध्यम से हम अपने हर स्कूल के बच्चों के बीच में जा रहे हैं और उनको देख रहे हैं कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, उस स्तर में है कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे यहाँ पे होते हैं और हम उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो पता चलता है कि उनके साथ जब हम भोजन करते हैं तो उनको सही मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आज ये जानने के लिए मिल जाता है एक मौका। और हम अपने ग्रामीण में जब रहते हैं, अपने क्षेत्र में जब रहते हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है और भाजपा की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसान और महिलाओं के सम्मेलन के बाद भाजपा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेश भर के जिला पंचायत, पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल हुए और इस दौरान पंचायत और आम लोगों को भी कई सौगातें दी गईं। सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेश शर्मा जी के संकल्पना से यहाँ पे राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन किया था। लगभग 50,000 जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। निश्चित तौर पर विकास के रास्ते पर पंचायतों को किस तरह से ले जाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन और प्रेरणा इस कार्यक्रम के माध्यम से इन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।